हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी लाइफ में खुश होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरा नाम भरत है। तो आज का टॉपिक जो है, आज मेरे सब्सक्राइबर जो हैं चैनल पे, तो उनके लिए ही लेके आया हूं। मेरे सब्सक्राइबर हैं एक शुभम वर्मा। तो उन्होंने पूछा था कि ब्रो आप अपनी डेली लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करते हैं। और एक भक्ति देसाई जी हैं जिन्होंने मेरे से पूछा था सेल्फ लव डेली कैसे करते हैं। तो मैं आपके लिए इससे भी बड़ी चीज़ लेके आया हूँ। आज मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, स्टार्टिंग से लेके अभी तक के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और जो अभी एट प्रेजेंट मैं फ़ॉलो करता हूँ वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ 2006, 7, 8 एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता। तो एक बुक आई थी उस टाइम, द सीक्रेट। तो मेरे फादर लेके आए थे, और मेरे फादर साहब उसकी एक सीडी लेके आए थे जिसमें एक हिंदी में थी वो मूवी, आप लोगों ने देखी होगी, द सीक्रेट मूवी है, और एक उसकी बुक थी। तो उसमें लिखा था आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, आपको अपना विजन बोर्ड लगाना है, मैनिफेस्टेशन करनी है। तो मेरे फादर ने भी किसी ने बताया था उनको, तो उन्होंने भी ट्राई करके देखा। उन्होंने कहा चलो यार करते हैं। तो उन्होंने एक फ्लैक्सी बनवाया जिसमें मेरे मदर की फ़ोटो थी, मेरे फादर की थी, पीछे एक घर था, सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो उसमें उनके स्माइलिंग फेस था उनका। तो हमने अपने घर में लगा दी, गवर्नमेंट एकोमोडेशन थी। तो कई बार लोग आते थे, देखते थे, हंसते भी थे कि क्या ड्रीम हाउस लिखा हुआ है इन्होंने। तो हम उस टाइम मैं स्कूल गोइंग था, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। तो उसके बाद मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई थी। तो हमने वो पोस्टर था, पता नहीं कहाँ गया, हमें भी नहीं पता कौन से डस्टबिन में था, कहाँ फेंक दिया। हम भूल गए थे, सारी चीज़ भूल गए थे, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुके थे हम सभी। तो हम अपने अपने काम में सब बिज़ी हो गए थे। तो वीकली मिला करते थे। तो एक टाइम आया कि हमें लगा कि ज़िंदगी में अब हमें अपना घर लेना चाहिए। पैसा एक भी नहीं पड़ा था कि हम कहें कि बहुत सेविंग्स थी, मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे ऑलमोस्ट। आप जानते हैं कि कैसे आप सर्वाइव करते हैं। तो लेकिन एक ड्रीम था और हम वो भूल भी चुके थे। हमारी क्या हमने पोस्टर लगाया था, क्या मैनिफेस्टेशन थी, भूल गए थे, दूर दूर तक कुछ था ही नहीं माइंड में। उसके बाद हमारा घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, ये भी चीज़। और ये हमें पता कब चली, घर हमारा बन गया था 2015 के आसपास, हमने फ्लैट ले लिया था, गाड़ी भी तभी आ गई थी। और हमें अपनी मैनिफेस्टेशन का पता चला लॉकडाउन में। एक दिन हम बैठे थे, खाना खा रहे थे, रात के टाइम डिनर कर रहे थे, तो पॉजिटिविटी पे कुछ बात चल रही थी। तो फिर एकदम ध्यान आया कि हमने अपना घर भी तो मैनिफेस्ट किया, कि यार हमने अपनी कार भी तो मैनिफेस्ट की है। और कार का किस्सा अगर आपको सुनाऊं, तो हमारी सोसाइटी में जो वॉचमैन था हमारे घर आता था, बेल मारता था और हमें कहता था नीचे आपकी ना रेड कलर की कार खड़ी है तो उसको हटा लो। हम कहते थे कि भाई हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। उसने हफ्ते में 2-3 बार आना, बेल मारनी कि अपनी कार हटा लो। हम कहते थे भाई हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। उस टाइम मेरे फादर की पोस्टिंग कहीं और थी, तो मैं अपनी मदर के साथ रह रहा था। तो एक दिन अचानक पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, मेरे फादर को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि वॉचमैन आता है, घंटी मारता है, रेड कलर की कार के बारे में बोलता है। अचानक से मेरे फादर रेड कलर की कार लेके आ गए, i10 लेके आए रेड कलर की। तो हमें कुछ नहीं पता था उस टाइम पे कि क्यों, मतलब कि घर बन चुका है, गाड़ी आ चुकी है, हमें दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी, बिकॉज हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी चल रहे थे। बट जिस दिन हमने सोचा ना, जब हम बैठे 5-6 साल के बाद, जब हमने सोचा कि यार जो एक फ़ोटो लगाई थी उसकी जो बालकनी थी ना, एग्जैक्ट सेम बालकनी हमारे घर की भी थी, ठीक है। जो उसमें एक रेड कलर की गाड़ी थी, हमारे पास भी रेड कलर की गाड़ी आ गई थी। तो यार कितनी ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन थी। मैं कोई फेक चीज़ें नहीं बताता आपको, मैंने जो एक्सपीरियंस लिए हैं या जो मेरी लाइफ में हुआ है, मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ। और बहुत सारी मेरे फादर की अपनी मैनिफेस्टेशंस है जो कंप्लीट हुई हैं। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो इस बारे में जानते हैं। वो लिखते थे, उनका स्टार्टिंग से रहा है कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन पेपर पे लिखते थे और अपना काइंड ऑफ विजन बोर्ड बना के दीवार पे लगाते थे। उनकी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होंगी और आप इंस्पायर हुए होंगे कि हाँ ऐसे भी लाइफ में चीज़ होती है। बट हाँ, इसमें भी अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो, तो हमने कोई रिज़ल्ट की वेट नहीं करी थी, ये अपने आप ही हो गया। हम तो भूल भी गए थे, हमें तो 5-6 साल के बाद याद आया था कि हमने अपना घर मैनिफेस्ट किया है, कि हमने गाड़ी मैनिफेस्ट की है, हम तो भूल गए थे। तो अब बताता हूँ मेरा रूटीन क्या है।
रूटीन से पहले मैं बताऊंगा कि जब मैं डीपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आज से 3 साल पहले आया था, पता तो मुझे बहुत पहले से था, बट 3 साल पहले जब मैंने इसके बारे में सीखना शुरू किया तो पहले मैं टेक्निक्स के पीछे बहुत भागता था। दिन में 24 घंटे यूनिवर्स, मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें, यूट्यूब पे स्क्रॉल करना, इंस्टा पे स्क्रॉल करना, इन चीज़ों पे सारा ध्यान रहता था। लेकिन इससे क्या था कि कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड की ना प्रोग्रामिंग हो रही थी पॉजिटिव रहने की। बट एक टाइम आया, मुझे लगा कि यार ये चीज़ें कुछ नहीं है, काम तो कर नहीं रही हैं, कि बस अपना टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना फेक चीज़ है, सब कुछ झूठ है, और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, टाइम ख़राब कर लिया है मैंने, और ये फेक है। मैं अब अपना टाइम नहीं ख़राब करूँगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। और मैं सोच रहा था इस चीज़ को। कुछ टाइम के बाद ना एक अंदर बेचैनी सी हुई मुझे कि लाइक यार मैं इतना पॉजिटिव हो चुका था, मैं इस नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था। तो एक दिन निकला, 2 दिन निकला, मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा। मैं कहा यार पॉजिटिव रहने में ही मज़ा है। क्यों? क्योंकि जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी थी तब तक, तो तब से चेंजेस आने स्टार्ट हुए कि मैंने टेक्निक्स वगैरह थी सिर्फ फ़न के लिए करता हूँ। अब मैं छोड़ दी। फिर मैंने जो सीरियस होके करता था, रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, रिज़ल्ट कब आएंगे, फिर मैंने बुक्स रीड करनी स्टार्ट करी। फिर मैं जेन्युइन कंटेंट देखता था, सुनता था और उसको इम्प्लीमेंट करता था अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस भी हुई। कॉल मैनिफेस्ट हो गई, जिस फ्रेंड से कभी मिले ही नहीं थे बहुत टाइम से, ठीक है। तो कोई सामने मतलब एक ऐसा इंसान आ गया जिससे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि हाँ यार ये मुझे मिलेगा, सामने से वो टेक्स्ट कर रहा है आपको। तो जब छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस हुई ना, तो बिलीफ सिस्टम इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया मेरा। मुझे लगा कि यार बड़े मैजिकल वे में काम कर रही है ये तो सारी चीज़ें। लेकिन ये था कि बाकी क्यों नहीं हो रहा, बाकी क्यों नहीं हो रहा। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत रिज़ल्ट के पीछे भागता था। चाहे रिलेशनशिप की हम बात करें, चाहे जॉब की बात करें, या कोई भी किसी भी चीज़ को आप लगाएंगे ना, तो मैं बहुत भागता था उस चीज़ के पीछे। लेकिन फिर मैं रुक के मैंने अपने ऊपर काम किया। काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहता, कि ठीक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चीज़ है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करूँगा कि मैं सारा टाइम ख़राब करता रहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है ना आपसे यूनिवर्स आपसे ये एक्शन कराता ही इसलिए है ताकि आप अवेयर हो पाओ, आपको अपने एक्शंस का पता चल पाए कि आप कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं। और शायद हो सकता है, शायद क्या, मैं डैम श्योर हूँ कि पॉसिबल है इस चीज़ का कि ये सब कुछ प्लान था ऑलरेडी, कि यूनिवर्स ने चाहा कि मैं अपना टाइम ख़राब करूँ, देन फिर मुझे बिलीव हट जाए, देन मैं अगेन बिलीव करूँ और उस चीज़ को आप लोगों तक फिर वीडियो भी लेके आऊँ, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। मतलब ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, मज़ा आ जाता है पढ़ के, और ऐसे लगता है कि यार एक नई फैमिली बन रही है, कि पॉजिटिव लोग मेरे सराउंडिंग में, पॉजिटिव लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो उसके बाद मैं बुक्स आज भी रीड करता हूँ डेली। मेरी हैबिट है कि बुक्स चाहे मैं एक पेज रीड करूँ, कोट्स पॉजिटिव, जो पॉजिटिव कोट्स होते हैं उनको मैं रीड करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा डेली का शेड्यूल क्या रहता है, कि डेली मैं कैसे फॉलो करता हूँ। जब भी मैं उठता हूँ, मैं उठ के अपना बिस्तर ज़रूर साफ़ करता हूँ, बिस्तर को बिल्कुल सही तरीके से बनाता हूँ सबसे पहले। और मैं बिल्कुल शर्म नहीं करता किसी चीज़ में। मैं अपने कमरे में झाड़ू भी लगाता हूँ, पोछा भी लगाता हूँ, अपने जो कर्टन्स हैं उनको भी साफ़ करता हूँ, धूल मिट्टी हटाता हूँ, ठीक है। देन जॉब भी है, उसको भी मैं परस्यू करता हूँ आगे। आने के बाद मैंने आपको बताया ना कि मेरे मदर को 2 साल से प्रॉब्लम है, एक वो बेड पे है, तो लेकिन अभी बहुत बढ़िया रिकवरी कर रहे हैं, कि पॉजिटिव रहने से तो उनको भी संभालना है मुझे। और उसके बाद उनको भी पॉजिटिव रखता हूँ, उनसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो उनको मेडिटेशन बताऊँ क्या चीज़ है, पॉजिटिव करके उनको हंसाना, या एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना घर में जो मतलब आपको मस्त मोला कर दे। और ये एक ना वायरस ऐसा है पॉजिटिविटी का, जब आप पॉजिटिव होना शुरू होते हैं ना तो आपके पूरे घर में फैल जाता है और मज़ा आता है उस चीज़ का। तो मैं हर एक काम को, मैं अब टेक्निक्स के पीछे नहीं भागता। जब मेरा दिल किया तो मैं देखता हूँ, अपना मिरर देखता हूँ, अपने आप से थोड़ी देर बात करता हूँ। लेकिन हाँ, खाना खाने से पहले जो पहला निवाला मैं मुँह में डालता हूँ, उससे पहले मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ, थैंकफुल होता हूँ कि मुझे आज खाना मिला है और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। कुछ अफर्मेशंस देता हूँ, देन उसको कंज्यूम करता हूँ। जब वो मेरे स्टमक
में जाता है अंदर तक तो मुझे बहुत रिलीफ फील होता है कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन होती है। जब भी मैं पानी पीता हूँ, पानी पीने से पहले मैं ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ। ये मेरी हैबिट बन गई, मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है आज की डेट में। और मैं मेडिटेशन डेली करता हूँ। डिफरेंट यूट्यूब पे चैनल्स हैं, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, चक्रास हैं, वो मैं करता हूँ। मुझे मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। जब मेरी बॉडी बिल्कुल हवा में उड़ती है ना, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, अब मन कर रहा है ऐसे बोलो ओए होए होए होए, क्या मज़ा आता है उस टाइम पे। आप बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि यही मोमेंट है जो आप जी रहे हो। और उसके बाद आपको बताया मैंने कि बुक्स रीड करना, मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड शो करना, मिरर में देख के अपने आप को अगर टाइम लगा तो थैंकफुल हो गया। और डेली मैं शाम को जब मैं वॉक पे निकलता हूँ, ग्रेटिट्यूड वॉक करता हूँ, तो मैं टाइम निकालता हूँ नेचर का थैंकफुल होने में। नेचर में टाइम स्पेंड करता हूँ और उसी टाइम पे मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, ऑडियो मैसेज आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये बहुत छोटा सा मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक डेली का रूटीन है। और मैंने बाकी ये है कि पागल होना छोड़ दिया कि मेरी मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट, मेरा रिज़ल्ट कब मिलेगा, सब छोड़ दिया है मैंने। मैं सिर्फ अपने आप को टाइम दे रहा हूँ। और अब एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी फ़नी चीज़ है, आजकल बहुत सारी लड़कियां भी अपने आप ही मतलब अट्रैक्ट होना शुरू हो गई हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको बिकॉज़ जब आप ना मेरे जैसे आप यूथ में अगर होंगे, आप चेज़ करते हैं ना किसी को, तो आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अपने आप आ जाता है सब कुछ। और लेकिन आज मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी से बात करने का, ठीक है। तो बड़ी फ़नी चीज़ें भी होती हैं बिकॉज़ आप कभी सोचते थे कॉलेज टाइम पे यार गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या कोई साथ में पार्टनर होना चाहिए, लेकिन आज ज़रूरत ही नहीं फ़ील होती। मैं कहा जो मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा, यूनिवर्स अपने आप ही कनेक्शन मिलवा देगा जहाँ मिलवाने हैं। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं बोल ही जा रहा हूँ, ऑलरेडी 12 मिनट होने को आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो। और मुझे नहीं पता मैं किस फ्लो में बोलता हूँ, जो मेरे दिल में आता है, जो मेरा नेचर है, बस मैं बोलता जाता हूँ ताकि मैं आप लोगों तक मैक्सिमम एक नॉलेज आप तक पहुँचा सकूँ। तो इतना ही कहूँगा कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें और कल की चिंता छोड़ दीजिए, आज को खूबसूरत बनाएं और आपके चेहरे से बिल्कुल स्माइल नहीं जानी चाहिए, स्माइल करते रहें। चलिए, टेक केयर।